गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी लाया। हिंदी में हिंदी व्याकरण। तो इसमें हम लोग भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए ताकि हमारे भाषा में शुद्धता हो, अच्छी तरह से बोल सकें, धारा प्रवाह हम बोल सकें। तो भाषा मुख्य रूप से दो तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। एक बोलकर, किसी के साथ हम बोलते हैं, और दूसरा है लिखकर। वैसे तो भाषा तो हम लोग इशारे से भी करते हैं। इसका मतलब हुआ आओ, इसका मतलब हुआ जाओ, इसका मतलब हुआ नहीं। तो इशारे से आंख से भी करते हैं। तो कहने का मतलब वो भी एक भाषा है। आंखों से, इशारों से, बोलकर, सुनकर, लिखकर। तो बच्चों मुख्य रूप से लेकिन जानिए, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। अभी पूरे विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं बोली जाती है। लिखित रूप से भी उतने जाने जाते हैं, और अलिखित से रूप में तो 5,000 से भी अधिक भाषाएं होंगी। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं ध्वनि व्याकरण में। हम लोग आते हैं ध्वनि। ध्वनि और भाषा का अटूट संबंध है। ध्वनि और भाषा का अटूट संबंध है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। कोई भी शब्द बनता है तो ध्वनि उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। जब हम भाषा का प्रयोग वागीयेंद्रिय द्वारा करते हैं तो वह ध्वनियाँ कहलाती है। जब हम भाषा का प्रयोग वागेंद्रिय द्वारा करते हैं तो वह ध्वनियाँ कहलाती हैं। ध्वनि का लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। ए वर्ण कहलाता है। अब बच्चों चलते हैं आखिर में वर्ण है क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण की जो है सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम खंड नहीं कर सकते हैं। अगर वर्ण को हम खंड करना चाहें तो वो खंड कभी नहीं होगा। जैसे अ, ई, क, जिसमें हलंत लगा रहता है, क, ख, च, जिसमें हलंत जो देख रहे हैं, हलंत क में, ख में, च में, ट में, तो ये सब जो है उसको आप खंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर रहता क तो क में जोड़ी क हलंत क बनता है। तो वर्ण को हम लोग इतने जान लीजिए कि अ, ई, उ, ये सब को हम खंड नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्र रहता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं मातृवर्ण। भाषा के मातृवर्ण होता है, माता पिता का एक प्रकार का। यही सभी शब्दों का जन्म देता है। जब तक स्वर नहीं किसी शब्द माने अक्षर के साथ लगेगा तब तक वो मुख्य रूप से शब्द अक्षर का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे क है, हलंत लगा रहता है। जब तक हम उसमें अ नहीं जोड़ेंगे, यानी वर्ण को नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो नहीं बनेगा। तो स्वर आखिर में स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 11। जैसे है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, री, हर्षौ, दुर्गौ, ए, आय, ओ, औ, अंग, अ। तो वहां पर ये सब हमारा जो हुआ स्वर वर्ण के अंतर्गत आया।
तो अब यहाँ पर आता है, उसमें भी हम लोग बांट सकते हैं। एक है, हम लोग उसको कहते हैं जिसे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में देखिए कौन कौन आ रहा है, अ, ई, हसई, हसई, हर्षऊ और री। अ, हसई, हर्षऊ और री, इसको हम लोग कहते हैं हर्ष स्वर, माने हल्का स्वर। और उसके बाद होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में होगा आ, दीर्घई और दीर्घऊ। आ, हर्ष, दीर्घई और दीर्घऊ जो देख रहे हैं। तो बच्चों इसको हम लोग बढ़िया से जान लेंगे। उसके बाद हमारा आता है एक संयुक्त स्वर भी। कौन सी आता है? संयुक्त स्वर, जिसमें ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। तो ए हमारा हो गया संयुक्त स्वर। अब कभी कभी हम लोग कह, कंग, कह पढ़ते हैं, तो अंग जो है अनुस्वार स्वर है। कंग अनुस्वार स्वर है, वर्ण है। और अह, जिसको हम लोग कहते हैं कह, तो उसमें होता है अह। तो आ जो है विसर्ग स्वर्ण वर्ण है। तो इसको भी जान लेंगे बच्चों। तो कुल मिलाकर के हमारा 11 हुआ। कौन कौन हुआ? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, री, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये हमारा हुआ स्वर्ण वर्ण। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो है ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वरों की सहायता से, स्वर वर्ण के ही सहायता से व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है। और ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 33। तो इसको हम लोग जानते हैं कितने होते हैं? 33। सबसे पहले बच्चों कवर, क, ख, ग, घ, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम लोग कहते हैं कवर। और एक हमारा प्रयोग होता है कंठ से। याद रखिए बच्चों, हमारा जीभ जो है जहाँ जहाँ टच करता है उसी के अनुसार हमारा ये आवाज का बदलता है। जैसे हमारा कंठ से हो क, ख, ग, घ, अंग, इसको कहें कंठस्थ। और दूसरा हमारा होता है तालव्य। तालव्य, तालव्य यानी जीभ हमारा ऊपर सट जाता है बिना मुड़े, च, छ, ज, झ, य। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तालव्य। तालव्य, इसको तालव्य के नाम से जानते हैं। इसका उच्चारण तालव्य जीभ और तालु के साथ सट जाता है, उससे जो उच्चारण होता है जैसे च, छ, ज, झ, य। अब होता है उसको चवर कहेंगे, च, छ, ज, झ, य को चवर। अब एक होता है टवर, ट, ठ, ड, 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 ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। तो ये मूर्धा, जैसे ट, इसमें जीभ जो है हमारा थोड़ा सा मुड़ जाता है, ट, ठ, ड, ढ। तालु से ही मुड़ता, तालु में ही जीभ थोड़ा सा उलट जाता है, तो उसको कहते हैं मूर्धा। मूर्धा से उच्चारण। अब त, थ, द, अब त, थ, द, त, थ, द, त, थ, द, ध, दंत न। त, जिस तरह त, थ, द, ध, दंत न, न, दंत न, दंत। यानी तस जो है दांत से, त, जीभ को दांत से जब टच कर जाता है तो ये त, थ, द, ध, दंत न जो दिखाई जा रहा है। तो ये हुआ आपका कहाँ से? आपका त था दंत से। अब होता है प, फ, ब, भ, म। तो प ओष्ठ, ओठ से है उच्चारण होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये ओठ से उच्चारण हुआ, इसलिए इसको कहते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारण लानी, उस उच्चारण स्थान इसका हो गया ओष्ठ। अब होता है बच्चों कुछ अंत्यस्य र ल, अंत्यस्य
अंतस्य र ल व, ये हमारा है अंतस्थ, अंत्यस्य अंत्यस्य र, यानी एक अंदर अंदर ही ये आवाज अंतस्य र ल व, यानी ऊपर जीव हल्का सा मुड़ता कहीं टच नहीं हो, जैसे र अंतस्य र ल व हल्का अगर टच करता है और ये उच्चारण हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। अब आते हैं उष्ण वर्ण। तो उष्ण वर्ण में होगा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो ये उष्ण क्यों? क्योंकि इससे जब हम आवाज निकालते हैं तो कुछ गर्मी निकलता है, मुख से कुछ गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसको कहते हैं उष्ण। अब आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण आखिर में कौन कौन होता है? तो कौन कौन हो सकता है बच्चों? छंद जो कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, जैसे श्री लिखते हैं ना ओ स्र। तो छंद जो कि छ में त्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र, स्र। तो छंद जो कि छ जो लिख रहे हैं हम लोग, छंद जो कि छ वो बना है क हलंत स, क, त्र, त जो त में हलंत जो र, त्र। ज्ञ, ज्ञ में हम लोग लिखेंगे ग जोड़ इया, अंतस्या यह भी बहुत लोग लिखते हैं, यह भी लिखते हैं, तो वो हो गया। अब स्र, वो जो स्र रहता है तो तालव्य स में हलंत रहेगा और जोड़ र। तो इस तरह से हमारा ये हो गया आपका संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण। अब कभी कभी हम लोग द्विगुण वाला भी कुछ वर्ण आता है, वो भी व्यंजन वर्ण के अंतर ही आता है। जैसे ड, जैसे ड, ड में एक नीचे बिंदु रहता है, ड में नीचे एक बिंदु दे दीजिए ड, फिर ढ के नीचे दे देंगे ढ, ड ढ। तो इस तरह से ध्वनि को हम लोग ये कहते हैं कि इसको द्विगुण यानी दो गुण वाला ये अच्छा है। बच्चों अब हम आप लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जैसे अंतस्थ वर्ण कौन सा है? र है, अंतस्य य है, स है, ट है। सोचो, 5 सेकंड के लिए समय देते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? र, अंतस्य य, स, ट। तो इसमें क्या होगा सोच करके बताएंगे। च और छ का उच्चारण स्थल कहाँ है? तो आप लोग भी सोच करके बताएंगे। च और छ का तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ? तालव्य, मूर्धन्य, जीव उल्टाने वाला, ओष्ठ या कंठ? ये भी सोच करके बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33, 37, 44, 15? सोच करके बताएंगे बच्चों। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33, 37, 44, 15? हिंदी वर्णमाला, अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 12, 13, 14, 11? तो इस भी सोच करके बताएंगे बच्चों। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो स्वर वर्ण भी बता चुका हूँ, आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? अभी कुछ ही समय बताए हैं पहले, तो आप भी लोग बताइए। 4, 5, 11, 33? सोच करके बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है कुल मिलाकर के? 52, 48, 50, 36? ये भी मैं बता चुका हूँ, इसको भी सोच करके बताएंगे बच्चों। मैं ये इसलिए कहा हूँ, ये वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि इसका हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ प्रश्न डाल देता है। इसलिए बच्चों आपका भी तो लाभ करेगा ही, हिंदी भाषा को मजबूत करेगा ही करेगा। आपके आने वाले जीवन में जब कंपटीशन बैठेंगे तो उस समय भी मदद करेगा। धन्यवाद।